मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जहां पर मैग्नेट की इंफ्लुएंस यानी मैग्नेट का असर फील किया जा सकता है। मैग्नेट के आसपास जो भी एरिया जहां पर कुछ भी रखोगे, मैग्नेटिक मटेरियल फटाक से मैग्नेट से चिपक जाएगा जाकर। तो जहां जहां तक उसका एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को एक्सप्रेस करता है या दिखाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के हिसाब से। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के हम फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? ये वो लाइंस है जहां पर कोई भी अगर मैग्नेट रखे तो वो मैग्नेट की इंफ्लुएंस को फील कर सकता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज्ड लूप होती हैं, यानी एक जगह से जहां से स्टार्ट होंगी घूमकर वहीं वापस आ जाएंगी, पूरा एक सर्कल लगाती हैं, पूरा एक चक्कर लगाती हैं। ये चक्कर कंप्लीट है उसका, बीच में कोई कटाव नहीं है। ठीक है, अब कहां से स्टार्ट होता है? मैग्नेट, अगर बार मैग्नेट की मैं बात करूं तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ये चालू होता है और साउथ पोल तक जाता है बाहर, और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ तक जाकर ये चक्कर को कंप्लीट कर लेता है। ये पूरा एक लूप जो है, ये पूरा का पूरा एक सर्कल जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, अगर जहां पर भी मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पर बहुत आसपास, अपने बहुत पास पास दिखाई देंगी, बहुत भीड़ होगी उनकी। तो जहां पर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की भीड़ है, समझ लो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। जहां सबसे ज्यादा भीड़ होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हर जगह मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डिस्टेंस सेम नहीं होता। जैसे जैसे मैग्नेट से हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का आपस का डिस्टेंस बढ़ जाता है, और जैसे जैसे मैग्नेट के पास आती है उनका डिस्टेंस कम हो जाता है, वो बहुत पास पास आ जाती है। ठीक है, यानी मैग्नेट के पास, पोल्स के पास ये सबसे पास पास होती हैं, बहुत भीड़ लगी होती है वहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो यहां पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। राइट, अब मैग्नेट के अंदर देखें तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होती है। एक दूसरे के पैरेलल का मतलब ये हुआ मैग्नेट के अंदर किसी भी स्थान को हम पकड़ लें वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होगी। बाहर मैग्नेट के कहीं पर ज्यादा होगी कहीं पे कम, कैसे पता लगेगा? जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास है वहां पर ज्यादा है, जहां पे एक दूसरे से दूर दूर है वहां कम है। ठीक है, स्टोरी क्लियर हो गई यहां तक? फिर एक वायर जिसमें करंट, बिजली, मैडम बिजली गुजर रही है। ठीक है, जहां से भी किसी वायर को लें और मैडम बिजली जा रही है उसके अंदर, तो अगर वायर के अंदर बिजली जा रही है यानी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो क्या करेगी? अपने चारों तरफ इंफ्लुएंस क्रिएट कर देगी, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की मुझे डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो मैं ये कैसे फाइंड करूंगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मुझको फाइंड करनी है तो मैं राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करूंगा। ये कंडक्टर है AB, ठीक है, और मान लेते हैं करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। मैं क्या करूंगा? सीधे हाथ के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रख दूंगा, और जिस डायरेक्शन में मेरी मुट्ठी बंद होगी, जिस डायरेक्शन में मेरी मुट्ठी बंद होगी, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। सिंपली जैसे मैं रैप करूंगा, मुट्ठी बनाने के लिए मैं रैप कर रहा हूं अपनी फिंगर्स को, ये तो जिस डायरेक्शन में मैं रैप कर रहा हूं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, यानी इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई, लाइक दिस, ऊपर की तरफ वेस्ट टू ईस्ट, नीचे की तरफ ईस्ट टू वेस्ट। गॉट इट? सिंपल। अब अगर मैं इस सीधी वायर को गोल शेप में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे को एक लूप मिल जाएगा। लूप यानी वायर का एक गोला, वायर का एक गोला। तो वायर का एक गोला बना देंगे, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है,
क्रिएट होगा। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी? राइट हैंड थंब रूल से। ओके, तो अगर इस गोले में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि इस केस में इस गोले में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये इस गोले का एक अंदरूनी भाग है और गोले का बाहरी भाग है। ये गोले का अंदरूनी भाग है, ये गोले का बाहरी भाग है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है करंट, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अंदरूनी भाग में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द लूप होगी, इनसाइड द लूप, एंड बाहरी भाग में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द लूप हो जाएगा। इनसाइड द लूप, आउटसाइड। यही अगर ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर दूंगा तो डायरेक्शन इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी इस डायरेक्शन को मैंने बदल दिया, इस डायरेक्शन को मैंने बदल दिया, डायरेक्शन उल्टी कर दी, राइट, ऐसे कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। अब अंदरूनी भाग में, अंदरूनी भाग से आउटसाइड द लूप, ठीक है, आउटसाइड द कॉपी, आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द प्लेन, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और बाहरी भाग में इनसाइड द प्लेन होगा, इनसाइड द प्लेन, अंदर जा रहा है, इनसाइड द प्लेन। रैप ऐसे हो रही है, मुट्ठी ऐसे बंद हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से लूप में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड वायर प्रोड्यूस कर रही है, बिजली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। कितना ताकतवर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कि किस पर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा दो चीजों पर वायर के केस में। पहली चीज, करंट कितना है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना कम करंट होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड वायर के अराउंड प्रोड्यूस होगा। दूसरा, वायर से दूरी कितनी है। जितना ज्यादा दूर जाएंगे वायर से उतना कम मैग्नेटिक फील्ड फील होगा, जितना पास आएंगे वायर के उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील होगा। लूप के अंदर भी यही है, जितना ज्यादा करंट भेजोगे उतना ज्यादा इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जितना ज्यादा दूर जाओगे इस लूप से उतना कम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। जितना पास आओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील होगा। तो दो फैक्टर्स है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट या मैग्नेट्यूड ऑफ द करंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, दो फैक्टर्स है, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था कि अगर ये छल्लों को, इन लूप्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद जोड़ते चले जाएं, ठीक है, एक लंबी वायर ली है और एक छल्ला, दूसरा छल्ला, तीसरा छल्ला, इस तरह से ये लूप्स बनाते जाएं, ठीक है, इस तरह से ये गोले बनाते जाएं, गोले जोड़ते जाएं, तो हमें जो मिलेगा उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। ये एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट के जैसा ही होता है, यानी सोलेनॉइड का एक क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। कैसे पता करेंगे कि सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कैसा होगा? करंट किस डायरेक्शन में सोलेनॉइड में घूम रहा है उससे हमें पता लग जाएगा। इसके लिए मैंने क्लॉक रूल बताया था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है, जैसे कि ये मैंने बनाया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो वो वाला हिस्सा साउथ हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दूसरा हिस्सा अपने आप नॉर्थ हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो नॉर्थ पोल होता है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यहां पर,
तो ये हो गया नॉर्थ पोर्शन, ये साउथ हो गया। एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। कैसे? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर तो एक दूसरे के पैरेलल, इंडिकेटिंग अ कांस्टेंट। मैग्नेट के बाद नॉर्थ से साउथ, इस तरह से, ठीक है। एंड इनके बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाएंगे यानी सोलेनॉइड से दूर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सोलेनॉइड में अगर मैं लोहे का, कच्चे लोहे का, ठीक है, सॉफ्ट आयरन जिसे बोलते हैं, कच्चा लोहा यानी सॉफ्ट आयरन, अगर एक सोलेनॉइड के अंदर मैं सॉफ्ट आयरन कोर डाल दूं, सॉफ्ट आयरन कोर यानी कच्चे लोहे का एक टुकड़ा डाल दिया, एक लोहे का छड़ डाल दिया मैंने इस सोलेनॉइड में, तो ये जो छड़ है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये जो छड़ है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इस मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। इस मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन दिस सॉफ्ट आयरन कोर विल बी ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। जब तक इसमें बिजली फ्लो करेगी, जब तक इसमें बिजली फ्लो करेगी तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा सॉफ्ट आयरन को। जैसे ही हम बिजली को स्विच ऑफ कर देंगे, बिजली मैडम इसमें से गुजरना बंद कर देंगी तो इसका मैग्नेटिज्म खत्म, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर का मैग्नेटिज्म खत्म, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। टेम्परेरी क्यों है? बिजली फ्लो करो, मैग्नेट बन गया, बिजली को रोक दो, मैग्नेट नहीं रहा, अब मैग्नेट नहीं बनेगा। बट अगर इस सॉफ्ट आयरन कोर की जगह मैं बदल कर स्टील ले लूं, अब ये सॉफ्ट आयरन कोर नहीं है, कच्चा लोहा नहीं है, ये स्टील है, एक एलॉय आयरन का। अगर मैं स्टील का टुकड़ा ले लूं, स्टील की छड़ ले लूं, स्टील की रॉड डाल दूं, तो क्या होगा? मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन करूंगा, ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करूंगा तो भी ये मैग्नेट बना रहेगा। जो स्टील का रॉड है, स्टील का रॉड ले लेंगे, ये तो टेम्परेरी है। बट अगर मैं स्टील ले लूंगा, इफ आई टेक स्टील, देन परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ये एक तरीका है जिससे इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। ये एक मेथड है। अगर सॉफ्ट आयरन कोर की जगह सोलेनॉइड के अंदर एक मैं स्टील की रॉड डाल दूंगा, इफ आई पुट अ स्टील रॉड, देन ये क्या बन गया? ये एक परमानेंट मैग्नेट बन गया। ये क्या बन गया? परमानेंट मैग्नेट। गॉट इट? अंडरस्टूड? ग्रेट ग्रेट। किस फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड बना रहा है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? यानी मेरे को अगर किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू इफ आई वांट टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड? एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? 3 फैक्टर्स हैं जो मैं बदल सकता हूं, जिसकी हेल्प से सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बदला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेट अस सी व्हाट आर दे। ठीक है, पहला फैक्टर, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे बढ़ाना है, करंट, मैग्नीट्यूड
of electric current in the solenoid is increased. So मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड में जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी करंट कितनी मात्रा में उसमें से फ्लो कर रहा है, बिजली कितनी मात्रा में उससे गुजर रही है, उस पर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा बिजली जाएगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितनी कम बिजली जाएगी उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, करंट जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। फॉर दैट एग्जाम्पल मेरे पास एक सोलोनॉइड है, मैंने एक बैटरी लगा रखी है, और मेरे पास सिमिलर सा सोलोनॉइड है लेकिन मैंने उसमें एक सेल लगा रखा है। एक सोलोनॉइड है जिसमें मैंने एक सेल लगा रखा है, मेरे पास एक दूसरा सोलोनॉइड है जिसमें मैंने दो सेल लगाए हैं। वन सेल got one cell, it has got two cells, it's a battery. Of course ये A सोलोनॉइड है, ये B सोलोनॉइड है, जिसमें बैटरी ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा अगर सोलोनॉइड आइडेंटिकल है, सिमिलर है। सो करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, यानी B के केस में मैग्नेटिक फील्ड A से ज्यादा होगा। सिंपल। दूसरा फैक्टर, लेट अस लुक एट द सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर, नंबर ऑफ लूप्स। सोलोनॉइड वायर के कई गोलों से बना हुआ है, कई छल्लों से बना हुआ है, कई लूप से बना हुआ है, इंग्लिश में हम लूप बोलते हैं इसको, ठीक है। हर छल्ला, हर गोला अपने खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हम देख चुके हैं। एवरी लूप फॉर्म्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन। सो इस केस में कितने लूप्स हैं? 1 2 3, 3 लूप्स। एंड इस केस में कितने लूप्स हैं? बैटरी सेम है, लूप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 लूप्स। एक सोलोनॉइड है जिसमें 3 लूप्स है, दूसरा सोलोनॉइड है 5 लूप्स है, ठीक है, 5 लूप्स। किसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? हर लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसमें 3 लूप्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहा है, इसमें 5 लूप्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स इस वाले से ज्यादा होगा। यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मोर द नंबर ऑफ लूप्स मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, यानी नंबर ऑफ लूप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लूप्स ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, लूप्स कम मैग्नेटिक फील्ड कम। वेरी सिंपल। अंडरस्टूड दिस थिंग? क्लियर है? मैं आर यू गेटिंग इट बेटा? परफेक्टली। ग्रेट। अब अगले फैक्टर पे चलते हैं। लेट अस कम टू द नेक्स्ट फैक्टर। थर्ड फैक्टर पे आ जाते हैं, ठीक है। लेट अस कम टू द थर्ड फैक्टर। हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है। जब सोलेनॉइड में सॉफ्ट आयरन कोर यानी कच्चे लोहे का एक टुकड़ा, एक छड़, एक पीस हम डाल देंगे तो वो पीस भी मैग्नेटाइज हो जाता है, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। यानी तीसरा मेथड क्या हुआ? पुटिंग और यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर।
मैग्नेट के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर डाल देंगे। वी विल इंट्रोड्यूस अ सॉफ्ट आयरन कोर इन द सोलेनॉइड। मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ये है ए, सोलेनॉइड ए, बिल्कुल सेम सोलेनॉइड, 3 लूप्स वाला, 3 लूप्स वाला, बिल्कुल सेम बैटरी से कनेक्टेड, बिल्कुल सेम। बस फर्क क्या, इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर भी है। तो अगर सॉफ्ट आयरन कोर होगा, जैसा कि इस केस बी है सोलेनॉइड, इसमें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो अगर मैं सॉफ्ट आयरन कोर यूज करता हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का बढ़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल बढ़ जाएगा। व्हाई? बिकॉज ये सॉफ्ट आयरन कोर भी एक मैग्नेट की तरह अब बिहेव करने लगा है। क्योंकि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है, इसलिए ये एक किसकी तरह भी, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन कोर भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हमारे पास एक वायर है, इसमें से मैडम बिजली जो है होके जा रही है। अगर ऐसी वायर को हम प्लेस कर दें, ऐसी वायर को हम प्लेस कर दें एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम क्या पाते हैं कि ये वायर पर एक फोर्स लगना चालू हो जाता है और वायर अपनी जगह से हिल जाएगी। मान लो ये वायर है, इसमें से करंट गुजर रहा है और मैं इसके पास कोई मैग्नेट लाता हूं। जब ये करंट गुजरेगा इसमें से, ये वायर एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है, और जब उसके पास कोई दूसरा मैग्नेट आ जाएगा, ऑफ कोर्स दोनों में आपस में फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्शन फोर्स लगेगा, यानी मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है? सो व्हेनेवर वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। यानी मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है उस मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक वायर प्लेस कर देता हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक वायर प्लेस कर देता हूं और इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं क्या पाऊंगा कि ये वायर मूव कर जाएगी, ये वायर अपनी जगह से हिल जाएगी। कारण इस वायर पर एक फोर्स लगेगा, धक्का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये वायर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हम ये जानते हैं कि जब भी वायर में से बिजली गुजरती है, इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, तो वायर एक मैग्नेट बन जाती है। ये वायर मैग्नेट बन गई, दूसरे मैग्नेट की प्रेजेंस में मैग्नेट हमेशा मूव करता है, हम जानते हैं। या तो वो अट्रैक्ट होता है या वो रिपेल्स होता है, रिपल्शन होता है उसमें। सो अगर एक वायर को जिसमें करंट बह रहा है, जिसमें बिजली चल रही है, अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तो ये वायर पर एक फोर्स लगेगा और ये वायर हिल जाएगी, अपनी जगह से मूव कर जाएगी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को पर फोर्स लगाता है। मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोल। अगर अनलाइक पोल है तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, अगर लाइक पोल है, ठीक है, एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, अगर लाइक पोल्स है तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, अगर अनलाइक पोल्स है तो ये एक दूसरे को आपस में खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। हम ये जानते हैं कि जब दो मैग्नेट एक दूसरे के इंफ्लुएंस में आते हैं, एक दूसरे के निकट आते हैं, तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं।
या तो वो फोर्स अट्रैक्शन की होगी या वो फोर्स रिपल्शन की होगी। यही चीज यहां पर भी हो रही है। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को वायर जिसमें बिजली बह रही है उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो ये वायर मूव कर जाती है, ये वायर अपनी जगह से हिल जाती है। क्यों हिली? क्योंकि ये वायर एक मैग्नेट है। जब भी किसी वायर में से करंट गुजरता है वो वायर एक मैग्नेट है, और जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के प्रेजेंस में होगा तो उस पर फोर्स लगेगी। जो भी फोर्स ये लगेगी इस पर वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट बढ़ा दूंगा तो जो ये फोर्स लग रही है ये भी बढ़ जाएगी। सेकंड, स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो ये मैग्नेट है, अगर ये मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लूंगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लूंगा तो इस वायर पे लगने वाली फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड दिस थिंग? क्लियर है? अब फोर्स की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगेन इन्हीं दोनों फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरा फैक्टर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर जो फोर्स लग रही है इस वायर पर, एक करंट कैरिंग वायर, बिजली गुजर रही है इस वायर में, इस पर जो फोर्स लग रही है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर करंट की डायरेक्शन क्या है, और दूसरा फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है।